तिरंगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूं, पिछले 15 अगस्त पर या 26 जनवरी पर अनुराग भदौरिया सड़क पर तिरंगा लेकर घूम रहे थे और इन्होंने किसी से लिफ्ट मांगी, इनको लिफ्ट मिल गई, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तब ये तिरंगा बाहर फहरा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है तो ये बाहर नहीं फहराएंगे, ये अंदर फहराएंगे। ये संबित पात्रा, ये क्यों है? पिछले साल अनुराग भदौरिया तिरंगा फहरा रहे थे, मैंने खुद देखा, लेकिन इस बार मोदी जी ने बोल दिया है तो उनको लगता है कि बीजेपी का इवेंट हो गया। बाहर भी फहराओ। एक सेकंड, आपने अंदर बोला, आपने बोला हम अंदर फहराते हैं, हम बाहर नहीं फहराते। ठीक है, संबित पात्रा कम इन। अरे भैया यहाँ तो अंदर भी तिरंगा, ऑडियो डाउन बाहर भी करिए, तिरंगा। पीसीआर ऑडियो डाउन करिए। संबित पात्रा जवाब। ये अमीश भाई, इसको कहते हैं केवल विरोध करने के लिए विरोध करना, क्योंकि कुछ है नहीं। अब मोदी जी ने कहा तिरंगा फहराओ, ओ मोदी जी ने कह दिया, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हम अंदर फहराएंगे। जब आपने कहा अंदर फहराने का मतलब क्या होता है? नहीं, हम तो तिरंगा ही फहराएंगे। अरे तिरंगा ही तो फहराने बोला है, अब इस पे क्या डिबेट करेंगे? अब मुझे तो लगता है कभी कभी बाहर के देश के लोग अगर गलती से हमारा डिबेट देख लेंगे तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, वो तो माथा पकड़ करके गिर जाएंगे नीचे कि क्या हो रहा है। तिरंगा फहराने मोदी जी बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं हम तिरंगा फहराएंगे, हम तिरंगा फहराएंगे। मोदी जी वही तो बोल रहे हैं तिरंगा फहराइए, और इतनी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं हम तो तिरंगा फहराएंगे, हम तो तिरंगा फहराएंगे। क्या मतलब है इसका? जी, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, शफीकुर रहमान बर्क ने बोला कि तिरंगा फहराना किसी संविधान में तो लिखा नहीं हुआ। ऐसे तो माता पिता के पैर छूना भी संविधान में नहीं लिखा हुआ, अपने बुजुर्गों के पैर छूना भी संविधान में नहीं लिखा हुआ, उनका मान सम्मान करना भी संविधान में नहीं लिखा हुआ। देखिए क्या करिएगा? मतलब देखिए, शफीकुर रहमान भट्ट की आदत हो गई है इसी तरह की बकवास बातें करना, और समाजवादी पार्टी उनके पीछे खड़ी रहती है। उनको लगता है उनको कि शफीकुर रहमान को कुछ बोल देंगे तो भाईजान भी दग जाएंगे। दिक्कत यही इस देश की है। अरे आपको नहीं फहराना है, मत फहराइए। आपको उसमें अपना ज्ञान देने की क्या जरूरत है? ये कह रहे हैं कि तिरंगा अंदर है, मेरे अंदर है तिरंगा। अंदर तिरंगा है तो पहले समाजवादियों को समझा दीजिए, समाजवादियों को पहले समझा दीजिए कहां है तिरंगा। अरे आप ये सब फालतू बातें करके देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपको तिरंगा से तो कोई लेना देना नहीं है। कहां से देखूं मैं? नफरत से लेना देना है। तिरंगा कहां से देखूं मैं आपका तिरंगा जो अंदर रहता है? मतलब तो समझो प्रभु। अरे ऐसा तिरंगा मैं कहां देखूं जो आपके अंदर रहता है? समझ में आएगा, जिस दिन समझ में आएगा तिरंगा बिल्कुल फहराया जाता है, ध्वज होता है, तब आप एक रंग का झंडा नहीं पकड़ोगे, तिरंगा ताकि वो प्रभुता का देश की। एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, शांत। अजय आलोक, मैं आपके पास आता हूं वापस। सुरेंद्र राजपूत, आप तिरंगे को लेकर भी पॉलिटिक्स करते हैं, यानी तिरंगे में भी आप कहते हैं ये मेरा तिरंगा है, ये उनका तिरंगा है। क्या आपको लगता नहीं है तिरंगे में तो आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ ही सकती हैं? वो तो देश का तिरंगा है, उसका तो कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। अमीश भाई, कहते हैं ना कि एक बड़ा पुरानी सी कहावत है, अगर उसमें मैं क्या नाम धोबी का लूंगा तो जाति सूचक नाम हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, नया नया वॉशरमैन और कतरी में साबुन। ये लोग तिरंगा आज फहराने का आह्वान कर रहे हैं, अपने लोगों को कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। पूरी जिंदगी जिन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, हमारे 3 लोग नागपुर में तिरंगा फहराने गए, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। हम तिरंगे को अशुभ कहा गया, उन लोगों को आज तिरंगे के पीछे छुपने की मजबूरी फंस रही है। लेकिन ठीक है, आज हम आपसे बताते, हम तो तिरंगा 365 दिन फहराते हैं। नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में, जो कांग्रेस के सांसद थे, बिल्कुल। नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीता था कि हर घर तिरंगा होगा। वही मेरा सवाल वही है कि अगर आप भी अपना योगदान करते तो इससे बेहतर ही हो जाता, खराब तो नहीं होता। बाइक रैली, बाइक तिरंगा बाइक रैली तो देश के लिए थी, उसमें तो बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं था। तिरंगा तो देश का। अमीश देव आप पूरी जिम्मेवारी से, पूरी आपको इज्जत, पूरी इज्जत बख्शते हुए आपको कह रहा हूं कि हम 365 दिन तिरंगा फहराते हैं। 2002 में नवीन जिंदल जी ने केस जीता था सुप्रीम कोर्ट में कि अब हर घर तिरंगा लगेगा। जी, आज बिल्कुल, आज भी फहरा रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें रैली में जाने की आवश्यकता नहीं है, और उन अय्यारों की रैली में जाने की आवश्यकता नहीं है जिनके मुंह में मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो? ओके, ठीक है, संबित पात्रा। अमीश जी, कोई बात नहीं है,
इनको झंडा नहीं फहराना है, किसी को अंदर ही फहराना है, किसी को बाइक रैली में नहीं जाना है, मैं यहाँ तू मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं फिर भी इनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि यह मोदी जी का विषय, यह बीजेपी का विषय नहीं है, यह देश का विषय है। आपको अच्छा लगे, आपको बता दीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए इनकी बोलने दीजिए, चिल्लाने दीजिए। आपने मेरे से सब ये गलत बात बोल कुछ रहे भी हैं। नहीं बोलता हूँ मैं। तिरंगा हमारा 365 दिन फहरता है और तिरंगे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अमित जी मैं बोल लूं या ये बोलते ही रहेंगे? सुरेंद्र जी, संबित पात्रा आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत। अमित जी मैं तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता हूं। एक गंभीर विषय है देश में तिरंगा फहराने का, इसमें इतना चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? किसी ने कहा हम अंदर फहराएंगे, बाहर नहीं फहराएंगे। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं हम 365 दिन हर दिन हम तिरंगा फहराते। अच्छी बात है, फहराइए, इसमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपसे कोई प्रूफ नहीं मांग रहे हैं कि आपने फहराया कि नहीं फहराया। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, आप सोचिए कि ये इंडिया का नहीं होकर किसी भी देश का, अमेरिका का या किसी भी देश का 75वां स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष होता, स्वतंत्रता पाने का वर्ष होता, तो वो देश भी एक उत्सव मनाती, सेलिब्रेशन मनाती, और मुझे लगता है उस देश में इस प्रकार से लड़ाई नहीं होती। ये कोई कंजर्वेटिव और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ऐसे लड़ नहीं हो रहे होते कि हम यूएस का झंडा लगाए या न लगाए। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश में आज राजनीति इस स्तर पे आ चुकी है कि विपक्ष मोदी को अटैक करते करते उनको लगता है तिरंगा के ऊपर भी हमला बोल देना, उनको लगता है इस विषय पर भी राजनीति करने से उनको कोई वोट का फायदा हो जाएगा, उनको लोगों की सहानुभूति प्राप्त हो जाएगी। नहीं होगा। लोग हंस रहे हैं कि कैसे विपक्ष हो गया है ये। क्या आपको लगता नहीं है जो शफीकुर रहमान बर्क ने बात बोली सुरेंद्र राजपूत कि भारत के संविधान में थोड़ी लिखा है, क्या आपको लगता नहीं है ये बात जायज नहीं है? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क ने जिस मामले में यह बात बोली मैं नहीं कह सकता, लेकिन तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए आन बान और शान का विषय है। हमारे खून में है तिरंगे की इज्जत, हमारे हर भारतीय के खून में, मेरे भी, भाजपा के लोगों के भी, सपा के भी और अजय आलोक के भी, सबके खून में तिरंगे की इज्जत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर राजनीति करें अलग बात है, हम लोग तो 365 दिन तिरंगे के साथ। आपको क्यों लग रहा है बीजेपी के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, आपको कैसे लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं? एक कारण बताइए उसका। मैं बताता हूं। जब प्रधानमंत्री जी अगर तिरंगे की कोई बात करना चाहते, रैली निकालना चाहते, संसद चल रही है, सांसदों की रैली निकालनी थी, ओम बिरला साहब से निवेदन किया जाता, ओम बिरला साहब सदन में खड़े होकर के कहते कि साहब ये सर्वदलीय रैली है, अगर कोई मना कर देता तो बताइए। सच बात यह है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने आप को क्या नाम सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो कैमरा जीवी हैं, वो कैमरा जीवी होकर के ये बात करते हैं। ओम बिरला से कहलवा दीजिए अगर एक आदमी भी तिरंगे की रैली में ना पहचान जाए। चलिए मैं जवाब बताइए आप। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। संसद की गरिमा का अपमान करते हैं। अमीश जी, ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कल्चर मिनिस्ट्री ने किया था, क्योंकि ये जो पूरा हर घर तिरंगा अभियान जो सरकार का अभियान है, इसकी नोडल एजेंसी कल्चर मिनिस्ट्री है। और चूंकि पार्लियामेंट का विषय था तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने सबसे बातचीत की। मगर मैं एक बात आपको कहता हूं, इन लोगों ने अभी प्रधानमंत्री को कैमरा जीवी न जाने क्या क्या सब गाली दे दिया। प्रधानमंत्री हैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। आप सोचिए, इन्होंने तो आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कह दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के विषय पर सर्जिकल स्ट्राइक, प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं वो हर जगह कैमरा जाता ही है। ये मैं शांति से सुन रहा था, मैं जरा बात कर लूं। ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे अमीश भाई, ये चिल्लाते रहेंगे, ये चिल्लाते रहेंगे इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। ये गाली दी है, शांति से सुन लीजिए। वापस ले अपने शब्दों को। मैं बोलना चाहता हूँ, हम प्रधानमंत्री जी का आदर करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे मतलब इस प्रकार का चेहरा बना करके इतना चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। ना बढ़ाए। ये तो आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहने वाले लोग, एक करके कि पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को पहले इनके आवाज को कम करिए। अमित जी, ऐसा नहीं होता है। एक करके आपने बोला ना वो गाली नहीं होती। जब मैं इनके बीच में वो कह रहे हैं कैमरा जीवी गाली नहीं होती। एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, शांत। संबित पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा, वो कह रहे कैमरा जीवी गाली नहीं होती और
और क्योंकि आपने मेरा नाम भी लिया था सुरेंद्र राजपूत, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां कैमरा जाता है, इसमें ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे भी कैमरा जाता था। ओके, संबित पात्रा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा आपने बोला ना कैमरा जी। एक सेकेंड अमीश जी, अब मैं बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, इनको जो कहना है कहने दीजिए। प्रधानमंत्री के विषय में कहना तो अलग विषय है। ये तो सड़क का गुंडा, आर्मी के चीफ को बोल रहे थे ये सड़क का गुंडा है। ये आर्मी ने क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया है? आर्मी झूठ बोल रही है। इन्होंने तो कौवे मारे हैं, पेड़ गिराए हैं। इन्होंने क्या पाकिस्तान, इतनी इंडिया की आर्मी की तो शक्ति नहीं है कि ये किसी को मार सके, तो पेड़ गिरा के आए थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है। आपको क्या लगता था बचपन में सोनिया गांधी अपने घर में तिरंगा लहराती थी? ये जो इतना बन रहे हैं हिंदुस्तान के हम, सोनिया गांधी ने आजादी दिलाया। दिखाइए मुझे एक तस्वीर जब सोनिया गांधी बचपन में अपने घर के ऊपर कोई तिरंगा लहरा रहा था, या सोनिया गांधी की माता पिता कोई तिरंगा लहरा रही थी। यहां पर आके 30 मार खान बन रहे हैं। 30 मार खान हमको अंग्रेज बोल रहे हैं। कौन सा झंडा फहराती थी सोनिया गांधी बचपन में? हमें अंग्रेज बोलने की हिम्मत रखते? मुझे दिखाइए एक आप फोटो दिखाइए जिसमें सोनिया गांधी सुरेंद्र राजपूत उम्र में अपने माता पिता। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र जी, संबित शांत था आप। सुरेंद्र जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। जब इनको कुछ नहीं मिलता तब ये पाकिस्तान ले आते हैं, जब इनको कुछ नहीं मिलता सेना के पीछे कायरों की तरीके से, शिखंडी की तरीके से छुप जाते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तब सोनिया गांधी का नाम लेने लगते हैं। ये थेथर संबित कुछ कह रहे हैं और निर्लज्ज प्रवक्ता। नाम लेना कोई गाली थोड़ी है। सोनिया गांधी का नाम लेना कोई गाली थोड़ी है। सोनिया गांधी ने बचपन में तिरंगा फहराया कि नहीं, ये पूछना गाली थोड़ी है। सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो था, ये कोई गाली थोड़ी है। ये गाली थोड़ी है। अब एंटोनियो माइनो गाली है क्या? बताइए, गाली है क्या? ये गाली है क्या? ना, ये गाली है क्या? तुम्हारे बाबा, आप बताइए, ये गाली है क्या? सोनिया गांधी जी ने बचपन में तिरंगा फहराया या नहीं, ये गाली है क्या? हमारे तो खानदान ने फहराया, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, मोतीलाल कौन नेहरू सा ने खानदान फहराया, भैया? राजीव गांधी ने मैं तो फहराया, खानदान की इंदिरा मालकिन गांधी को ही ने पूछ रहा फहराया। हूँ। बताइए ना, तुम कहाँ लोगों सोनिया ने गांधी जी ने तिरंगा फहराया? आजादी अरे के मैं तो समय खानदान की तिरंगा मालकिन को ही फहराया। पूछ रहा हूँ, सोनिया गांधी ने कहाँ फहराया? बताओ। देश के दलाल, झुमरी तलैया से आजादी की लड़ाई लड़ रही थी सोनिया गांधी। समय यहाँ समाप्त हो गया है। समय ओके, संबित पात्रा लास्ट सेकंड, 10 सेकंड। संबित पात्रा 10 सेकंड्स। यूरोपियन अरे सोनिया गांधी अंग्रेज है कि हम अंग्रेज है? आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन कौन ये यूरोपियन है? मैं यूरोपियन हूं या अमीश देवगन यूरोपियन है या सोनिया गांधी यूरोपियन है? ओके, सुरेंद्र राजपूत। अरे संबित पात्रा को शर्म नहीं आती बकवास करते हुए? हेगड़ेवार ने फहराया, गोवलकर काहे का शर्म आएगा भैया? वो यूरोपियन है तो मैं क्या करूं? ये कोई गाली थोड़ी है? यूरोपियन कोई गाली थोड़ी है? ओके, अनुराग बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन समय यहां पर समाप्त होता है। लेकिन ईडी की कार्रवाई, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया कि बहुत कुछ हो रहा है, वहां पर अगर एक ऑफिस सील होता है और एहतियातन पुलिस बल बढ़ाया जाता है, उस पे हंगामा बच जाता है, ये सब राजनीति का हिस्सा है, ये सब सियासत का हिस्सा है। और आजादी के इस अमृत काल में ये सियासत बदस्तूर जारी है। नमस्कार।